आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ और आपको जल्दी लगातार वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विभव, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र पूछे तो विद्युत क्षेत्र दो बिंदुओं के कारण आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, E=K/Q/R²। आर क्या है, दोनों के बीच में दूरी है। आपको के का मान ध्यान है, के इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। मैं आपको फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। के का मान दे रखा है 1/4πε0 और वी कितना होगा, दोनों के बीच में यदि विभव पूछे तो विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी क्या है, पोटेंशियल, वी विद्युत विभव। चलो आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है आवेश चालक गोला। एक होता है चालक गोला, एक होता है कुचालक गोला। यदि आवेशित कुचालक, कुचालक कब होगा, जब ठोस दे रखा है। यदि आपको ठोस कुचालक बोल रखा है तो आपको ठोस गोला मानना है, और यदि कुचालक गोला बोला है तो भी आपको ठोस गोला ही मानना है। यदि आपको चालक गोला बोला है तो आपको खोखला गोला मानना है। आप इस टर्म को ठीक से समझ लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है। आपको चालक गोला बोले या गोला बोले या आवेशित चालक गोला बोले या खोखला कोष बोले, सभी के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आवेशित चालक गोला या आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। यदि आर क्या है, त्रिज्या है, और आवेशित चालक गोले पर आवेश क्यू है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र और विभव की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र देखो, आपको बाहर याद करना पड़ सकता है, गोले के बाहर। गोला कौन सा है, खोखला गोला है। गोले के बाहर सतह और अंदर पूछ सकता है। गोले के बाहर क्या होगा, गोले के बाहर होगा, फॉर्मूला आप रिवाइज कर लो फटाफट से। देखो, गोले के बाहर यदि दूरी क्या है, आर, और कैपिटल आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, रेडियस है। तो गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E=KQ/R²। आर कौन सा, जो दूरी अपन ने ले रखी है, ये वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं विभव के बारे में। विभव क्या होगा बाहर, KQ/R, ये वाला। अब आपको यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनेगा, Q=, आप देखो Q= होता है सिग्मा इंटू ए। ये आप ध्यान रखना, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A, ये वाला फॉर्मूला। आपको यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है तो आप क्या करोगे, इस Q का मान निकालोगे और यहाँ पे रखोगे। कहाँ पे, इसको आप यहाँ पे रखोगे तो आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में विभव मिल जाएगा, और इसी प्रकार आपको विद्युत क्षेत्र भी मिल जाएगा। तो आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा ये वाला और विभव मिलेगा ये वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गोले की सतह पे, गोले की सतह पे क्या होगा, ई, सतह पे क्या होगा, KQ/R²। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, और इसी प्रकार आप Q का मान रखोगे, Q = सिग्मा इंटू ए। ए क्या है, इसका एरिया है। कितना होता है गोले का एरिया, 4πr²। तो आपको ई मिलेगा ये वाला। आप ध्यान रखना सिग्मा, आपको सिग्मा के क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बात करते हैं वी सतह पे। वी सतह पे निकालोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है सीधा सा, इसमें कोई बताने वाली समझाने वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं गोले के अंदर। तो गोले के अंदर विभव कितना होगा और विद्युत क्षेत्र कितना होगा। गोला कौन सा है, गोलीय कोष है, खोखला गोला है। आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई आवेश नहीं होता है। आगे है विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है, यह गोले की सतह पर विभव के तुल्य होता है। गोले के अंदर विभव कितना होगा, जो गोले की सतह पे है वही गोले के अंदर भी विभव बराबर होगा। यानी कि वी अंदर, ये देखो आप, वी अंदर इक्वल टू नियतांक इक्वल टू वी सतह, यानी कि वी सरफेस पे और वी इन जो होगा वो सेम होगा। आगे बात करते हैं ई कितना होता है, 0 होता है अंदर। अब आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है, दोनों ग्राफ ध्यान रखना है। ई का ग्राफ दे रखा है और वी का ग्राफ दे रखा है। कौन से गोले के लिए, खोखले गोले के लिए। आगे बात करते हैं आवेशित कुचालक गोले के लिए। आवेशित कुचालक गोला या ठोस गोला, दोनों में से कोई बात बोले, आपको ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। देखो, आर त्रिज्या है, और आगे बात करते हैं इसमें बाहर क्या होगा, सतह पे क्या होगा और अंदर क्या होगा। तीनों का फॉर्मूला आपको सीधा सा ध्यान रखना है। कहाँ गया ये वाला ई, आपको ध्यान रखना है ई और वी। ई कितना होगा, KQ/R²। वी कितना होगा, KQ/R। आगे बात करते हैं घनत्व। इसमें देखो आवेश घनत्व दे रखा है। आवेश घनत्व के बारे में इसमें आपको
क्वेश्चन मिलेगा नहीं यहाँ पे आवेश घनत्व का। आवेश घनत्व का क्वेश्चन मिलेगा आपको खोखले गोले में, खोखले गोले में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। आगे सतह पे ई निकाल लोगे और वी भी निकाल लोगे। आगे बात करते हैं, आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ई सतह और वी सतह। खोखले गोले के अंदर, सॉरी ठोस गोले के अंदर, अंदर कितना होगा, के क्यू कैपिटल स्मॉल आर, जो अंदर की रेडियस है, ये तो क्या है रेडियस कैपिटल आर, और अंदर अपन यहाँ निकाल रहे, तो ये दूरी कितनी होगी स्मॉल आर। तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। चलो आप इन फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे चलता हूँ। आपको पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है, ठोस गोले में, ठोस गोले में वी पूछेगा, इसमें ठोस गोले में, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें ग्राफ के बारे में, तो आपको ग्राफ ध्यान रखना है, ठीक है भाई, यह आप ग्राफ ध्यान रखना है इनका। आगे चलते हैं, आगे इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, आर त्रिज्या के किसी आवेशित चालक गोलीय कोष, क्या बोला, गोलीय कोष, खोखला गोला के केंद्र से 3r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई है। ये लो 3r/2 यानी कि r से ज़्यादा है, यानी कि 1.5 r, यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। अब बोला है इसके केंद्र से r/2 यानी कि गोले के अंदर, यहाँ पे गोले के अंदर कितना होगा, r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया है खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। तो क्या आंसर रहेगा इसका, फर्स्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये 2010 में पूछा है CBSE PMT में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 न्यूटन पर कूलॉम मान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले बिंदु आवेश का मान कितना होगा। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। अभी देखो मैं इसको आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ई क्या होगा, KQ/R, KQ/R², ये होगा विद्युत क्षेत्र। तो आप इसमें पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका कौन सा आंसर रहेगा ये आप मुझे कमेंट्स करके बताना। आगे बात करते हैं, इसमें देखो जो क्वेश्चन बनने वाला है आपकी एग्जाम नर्सिंग में, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलॉम। क्या होगी, न्यूटन पर कूलॉम। कैसे निकालोगे आप, आपको याद नहीं करना है या आपको निकालना आना चाहिए। F = क्या होता है, KQ1/Q2/R²। अब आप ठीक से देखोगे, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें। आप देखो यहाँ KQ/R², ये क्या है, ये E हो गया। तो आप करोगे E × Q, ठीक है। आपको निकालना है E का यूनिट, निकालोगे तो आपको मिलेगा E = F/Q, ठीक। F क्या होता है, फोर्स किस में है, न्यूटन में, अपॉन Q क्या है, कूलॉम, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। आगे का है 2 आवेश +Q -Q एक निश्चित दूरी पर रखें, इनके बीच स्थित बिंदु पर बताओ। आपको 2 आवेश दे रखे +Q और -Q, उनके बीच स्थित बिंदु पे, ये तो क्या है +Q और ये क्या है -Q, इनके बीच में मान लो ये कोई बिंदु है। यहाँ पे आपको बताना है विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होंगे। बताओ क्या यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होंगे क्या। देखो इसके कारण मैंने अभी पहले वाले वीडियो में बताया था, प्लस से क्या होगा दूर। यदि यहाँ पे कोई आवेश मान लेते हैं, Q आवेश मान लेते हैं, Q0 मान लेते हैं, तो दोनों क्या है प्लस, तो प्लस के इसके कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो किधर जाएगा, इधर। और ये क्या है प्लस, तो इसके कारण क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो क्या आएगा, इधर। तो दोनों विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे, तो क्या दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या विद्युत क्षेत्र 0 होगा क्या, नहीं। तो पहला ऑप्शन तो इसका सही नहीं होगा। फॉर्मूला होता है KQ/R विभव। आपको एक एनर्जी का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, आगे वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट्स कर देना। आप 52 नंबर का क्वेश्चन करना, कौन सा आंसर जाएगा या आप मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो आवेश पृष्ठ घनत्व दे रखा है। आवेश पृष्ठ घनत्व के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, Q = लगाओगे आप Q/A, ठीक है। Q/A लगाओगे तो आपको ये सिग्मा वाला मान रखना पड़ेगा। आपको जो ऊपर फॉर्मूले बताए हैं उसमें विभव वाला फॉर्मूला लगाना और उसमें सिग्मा आपको लगाना है, तो आपको आंसर मिलेगा। अब कौन सा आंसर मिलेगा ये मुझे
निकालना पड़ेगा, आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आगे बात करते हैं, देखो ये वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र अभी मैंने बताया था ई का मात्रक आपको पूछ लिया है, तो क्या मात्रा रहेगा? इसका आंसर रहेगा फर्स्ट न्यूटन अपॉन कूलाम। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो गोलों को समान आवेश दिया जाता है, अर्धव्यास के दो गोलों को समान आवेश दिया जाता है, तो कौन सा आंसर रहेगा? फटाफट से आंसर बताओ इसका। छोटे गोले का अधिक, बड़े गोले का अधिक, दोनों का समान, गोलों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। कौन सा आंसर रहेगा? फटाफट से कमेंट कर दो।